राजस्थान में भले ही अभी चुनावी शंखनाद में कुछ वक्त हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। पिछले दिनों भाजपा ने ब्लैक पेपर जारी कर सूबे की अशोक गहलोत सरकार को घेरा, जिसके बाद अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए भाजपा की गुटबाजी को लेकर सवाल उठाए और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर निशाना साधा। रीट के मसले पर किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा पर जमकर हमले किए थे। यहां तक किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक को लेकर डोटासरा पर कई गंभीर आरोप लगाए, लिहाजा अब डोटासरा भी मीणा पर हमलावर रहते हैं। साथ ही डोटासरा ने आरएसएस को देश में खतरनाक दीमक तक बता दिया। आप भी सुनिए कि आखिर डोटासरा ने क्या कुछ कहा। और बाबा किरोड़ी का तो क्या है, देखो बाबा किरोड़ी तो वो कहते हैं ना कि होली है बुरा मत मानो। अब उनको तो भाजपा वाले तो पूछ नहीं रहे। पहले दिन तो किरोड़ी जी करते हैं, 2 घंटे बाद में बीजेपी करती है, फिर 3 दिन बाद में वो करते हैं। जब व्यक्ति से वो मिलते हैं तो सभी नेताओं से एक ही बात कहते हैं, देखो भाई मेरे को बीजेपी तो मान नहीं रही, मुझे तो मेरी दुकान चलानी है, इसलिए मुझे तो ये करना पड़ता है। ये एक तरीके से डबल एजेंडा है किरोड़ी जी का। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के समय नियुक्त सभी अधिकारी या जो राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त लोग हैं उनके ऊपर सवाल उठा करके एक तरीके से केंद्र के अमित शाह और मोदी के इशारे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, जो उनसे दुश्मनी है इसलिए उनको टारगेट करना चाहते हैं, उनके नेतृत्व को क्रैश करना चाहते हैं और आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी में 10 साल वो आउट रहे उसको वापस भरपाई करने की जुगाड़ में है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता है। मैं तो यूं मानता हूं कि बुरा न मानो होली है, इसलिए किरोड़ी बाबा जो भी कहते हैं उसका बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है और उनको गंभीर लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको जब उनकी पार्टी गंभीर नहीं लेती, उनका टास्क ही दूसरा है कि तुम तो वसुंधरा जी और उसके समय जो भी काम हो गए उनको आप टारगेट करो। तो मैं समझता हूं कि उनके बारे में ज्यादा बात करना कोई ज्यादा प्रदेश के फायदे के लिए भी नहीं है। कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये लोग मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन कभी भी जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, कभी भी जवाबदेही नहीं लेंगे। आप बताइए एक आरएसएस के व्यक्ति की कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए कि साहब हमारी केंद्र की सरकार ये अच्छा काम कर रही है, हम करवा रहे हैं, या बीजेपी के पिछले 5 साल की कोई बात आप कर लीजिए। हमेशा पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं और समाज में जहर बोलने का काम करते हैं। दीमक की तरह एक जहर फैलाते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूं ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, उपनेता आ रहा है, तो फिर नेता गायब क्यों है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि कल ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और गुलाबचंद कटारिया जी को वहां से आउट करना था। दूसरा, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति केवल और केवल भाजपा के लोग, चाहे सतीश पूनिया जी हों, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ हों, चाहे किरोड़ी लाल मीणा जी हों, चाहे गुलाबचंद कटारिया जी हों, केवल एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि राजस्थान में धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके हम इस सरकार को बदनाम करके और कैसे वोट ले लें। एक भी इस पूरे पन्ने में मैंने पढ़ा है, एक भी इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने इस 3 साल में सरकार की इस नीति के खिलाफ ये आंदोलन किया और ये नीति सरकार की जो बजट है या जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इसका सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, या इसमें इसको सुधार करने की आवश्यकता है, या ये जनता के विरोधी कार्य किया गया है। केवल और केवल मुख्यमंत्री को टारगेट करना, मेरे को टारगेट करना, क्यों 2 लोग हम पदों के ऊपर हैं।